इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट, ट्रेंड पायलट, पद्मश्री, पद्म विभूषण। अपने जीवन में इन्होंने हर वो मुकाम पाई है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। माता-पिता का तलाक 10 साल की उम्र में हो गया। माँ ने दूसरी शादी कर ली और जिंदगी भर सौतेले भाई के साथ रहना पड़ा। जब अमेरिका गए तो बर्तन धोने में मजबूर हो गया और साथ ही यूके में इनको सर का टाइटल मिला। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं सर रतन टाटा जी के महान जीवन और जीवन से जुड़ी कुछ अहम बातों को जिससे इन्होंने अपना जीवन महान बनाया। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं हिंदी बायोग्राफी। सर का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत, इंडिया में हुआ था। रतन टाटा ने अपनी 8वीं तक की शिक्षा कैंपेन स्कूल से किया है। फिर ये यूनाइटेड स्टेट चले गए जहां इन्होंने अपनी बाकी पढ़ाई हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से की। फिर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया। उनके शिक्षकों का कहना था कि रतन टाटा पढ़ाई के मामले में एकदम अच्छे स्टूडेंट थे और अपना कैरियर एज अ आर्किटेक्ट ही देखते थे। पर वे एक बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, इसलिए बाद में उन्होंने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस की भी डिग्री ली। अब आता है इनका करियर। आज रतन टाटा पेशे से इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपी, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर है। सर रतन टाटा अपने ग्रेजुएशन के बाद यूएस में ही एक रेस्टोरेंट में काम करने लगे। कुछ महीने बाद उन्हें आईबीएम से जॉब की ऑफर आई, पर रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, इसलिए वे 1961 में इंडिया लौट आए और अपनी टाटा कंपनी के साथ ज्वाइन हो गए। सबसे पहले ये जमशेदपुर में टाटा स्टील से जुड़े और पेरिस प्लास्टर और पत्थरों के सप्लाई को मैनेज किया करते थे। रतन जी अपने टाटा ग्रुप को अच्छे से समझने के लिए टाटा के हर फील्ड में काम करना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद जब इन्हें टाटा को हर कोने कोने से जान लिया, तब इन्हें टाटा के मैनेजमेंट टीम के साथ काम करने का मौका मिला। फिर 1971 में टाटा की टीवी एंड रेडियो बनाने वाली कंपनी नेल्को की जिम्मेदारी सौंपी गई। नेल्को उस समय घाटे पे चल रही थी। रतन जी ने 1971 से 1974 तक पूरा मन लगाकर कंपनी चलाई और इसे एक अलग पहचान दी, पर कुछ बड़े कारणों की वजह से इस कंपनी को बंद करना पड़ गया। ये रतन जी की पहली फेल्योर साबित हुई, पर उन्होंने हार नहीं मानी। फिर अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मेल के बारे में सोचा, पर उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिली। कुछ साल बाद 1991 में रतन जी को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। इस समय तक रतन जी को अपने बिजनेस मॉडल की पूरी समझ हो चुकी थी। साथ ही इन्होंने इतना एक्सपीरियंस गेन कर लिया था कि इसके बाद इन्होंने टाटा ग्रुप को हर साल 50% से भी ज़्यादा फायदा करवाने लगे और टाटा ग्रुप को एक इंटरनेशनल कंपनी बना दिया। इन्होंने 21 सालों तक अपनी कंपनी को फायदा दिलाने के साथ साथ कंपनी को एक्सपैंड भी करते गए। रतन टाटा ने दूसरे देशों में अपनी कंपनी को बढ़ाते गए और इन्होंने कई सारी कंपनियां खरीदना शुरू कर दिए, जैसे टिटली, डाइवो, कोरस, जैगुआर, लैंड रोवर आदि। जैगुआर और लैंड रोवर से जुड़ी एक कहानी है कि जब रतन जी अपनी टाटा मोटर्स की कंपनी बिल फोर्ड को बेचने गए, पर बिल फोर्ड ने इनकी बेइज्जती कर दी और कहा तुम्हारी कंपनी खरीद के तुम पे एहसान कर रहा हूँ। फिर क्या था, रतन जी ने कंपनी नहीं बेची और साथ ही साथ कुछ साल बाद बिल फोर्ड से उल्टा जैगुआर और लैंड रोवर खरीद लिया। रतन जी से जुड़ी एक किस्सा यह भी है कि रतन जी किसी लड़की से शादी करने का वादा किए थे, पर उस समय अपने दादी की तबीयत खराब होने की वजह से वह इंडिया वापस आ गए और उधर फॉरेन में उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली और रतन जी अपने वचन के कारण जिंदगी भर किसी से शादी नहीं की। ये वाकया रतन जी के सोच को दर्शाता है कि जो उन्होंने एक बार सोच लिया फिर वे पीछे नहीं हटते हैं। 26/11 ताज होटल आप सबको तो याद ही होगा। उस आतंकवादी हमले में जितने भी परिवारों को आहत हुए थे, रतन जी ने सबके परिवार वालों को कंपनसेशन दिया। साथ ही अपनी कंपनी में बहुतों को डायरेक्ट जॉब दिया गया था। रतन जी ने वैल्यू को वैल्यू देना सर्वोपरि समझा और 26/11 के आहत हुए परिवार जो उनके कुछ नहीं लगते थे, फिर भी सबकी मदद कर अपने देश के प्रति प्रेम और आत्मसमर्पण को दर्शाया, जिससे लोगों को टाटा ग्रुप के प्रति और भी विश्वास बढ़ता गया। एक दिन रतन जी सड़क के बीच में अपने कार के अंदर से देखते हैं कि एक मध्य वर्ग परिवार 4 सदस्य के साथ एक ही बाइक पर बैठे हुए थे। सर जी को यह सब देख के बहुत आश्चर्य हुआ और इसी समय उन्होंने वर्ल्ड की सबसे सस्ती कार नैनो लॉन्च करने की सोची। लॉन्च करने से पहले ही वर्ल्ड वाइड 5 लाख कारों का उन्हें ऑर्डर आ गया और ये गाड़ी खूब चली और टाटा ग्रुप की एक और सक्सेस साबित हुई। आज इनके देख रेख में टाटा ग्रुप इतना बड़ा
बड़ा हो चुका है कि 100 से ज़्यादा कंपनियां 100 से ज़्यादा देशों में चल रही है और देश के अंदर हाईएस्ट कैपिटल वाली कंपनी बन चुकी है। आज देश में 50,000 करोड़ हर साल टैक्स के रूप में टाटा ग्रुप देती है और अकेले देश के जीडीपी में 4% कंट्रीब्यूट करती है। कोरोना काल में भी रतन जी ने देश को 1500 करोड़ का तोहफा दिया और हर एंगल से देश की मदद की, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर। आज टाटा ग्रुप की सिर्फ टाटा स्टील कंपनी ही इनको हर महीने 1,60,000 करोड़ का मुनाफा देती है और टाटा मोटर्स रतन जी का सबसे फेवरेट कंपनी में से एक है, जिसके वजह से देश दुनिया में वे सबसे अमीर इंसान बने। और यह कंपनी वर्ल्ड वाइड 175 देशों में कार सप्लाई करती है और इस कंपनी से इन्हें हर महीने 2,90,000 करोड़ की कमाई होती है। अब बात करते हैं रतन टाटा जी के नेटवर्थ के बारे में। तो इनकी नेटवर्थ 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है और वहीं टाटा ग्रुप की बात की जाए तो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप की कैपिटलाइजेशन 311 बिलियन डॉलर है, यानी 23.6 ट्रिलियन। तो दोस्तों, यह थी देश और टाटा ग्रुप के महान नायक सर रतन टाटा जी की लाइफ स्टोरी। साथ ही वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।